जय हिंद साथियों। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 बहुपद चैप्टर का। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है? तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन के अंदर जो पढ़ना है उसमें सब टाइप करके 6 वो क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब प्रकार एक ही रहेगा, टाइप एक ही रहेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या गो बनाना है? 6 गो बनाना है। जैसे 1 2 3, फिर 3 गो लाएंगे, 4 5 6, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, मतलब वो जो बहुपद है ना x में है, और कह रहा है कि y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बहुपद px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी उसको बताना है। तो कैसे समझेंगे कि बहुपद px के शून्य कितना है? तो देखिए, x अक्ष को कोई भी रेखा, चाहे वो सीधा वाला रेखा हो या टेढ़ा मेढ़ा रेखा हो, कैसा भी x वाला को, सूतल वाला को जितना बिंदु पर काटेगा ना, कहेंगे कि शून्यक की संख्या उतना ही है। जैसे पहला वाला फोटो में देख रहे होंगे, क्या पहला वाला फोटो में देखिए तो ये जो सोया हुआ जो रेखा है x वाला, कहीं पर काटा क्या? कोई भी रेखा नहीं काटा। मतलब नहीं काटा, मतलब शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 0 हो गया। इस दूसरा वाला में देखते हैं तो देखिए, क्या सोया हुआ जो x अक्ष है, मतलब x अक्ष को कोई रेखा काट रहा है कहीं पर क्या? तो कहेंगे हाँ, ये x अक्ष को यहाँ पर, ये सोया हुआ जो रेखा x अक्ष है वहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है। ये जो रेखा कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर। मतलब शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा वाला को देखिए तो इसमें देखिए शून्यकों की संख्या कितना है? तो देखेंगे कि x वाले को, क्योंकि x के लिए कह रहा है, px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अगर यहीं पर py के लिए कहता तो हम क्या करते? देखते क्या कि y वाला को कितने बिंदु पर काट रहा है। लेकिन बात है किसका? px के लिए, मतलब x वाले को कितने बिंदु पर काट रहा है उसका मान निकालना है, उसकी संख्या निकालना है। तो आप लिखेंगे कैसे, लिख के कैसे बताएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम बताएंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा वाले में ये सोया हुआ जो x अक्ष है, x के लिए कितने बिंदु पर काट रहा है कोई रेखा? तो एक बिंदु यहाँ पे काट दिया, दूसरा बिंदु यहाँ पे काट दिया, तीसरा बिंदु यहाँ पर काट दिया। मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, कॉपी में बनाएंगे कैसे, वो बता देते हैं। इसमें लिखते क्या कि यहाँ ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, काटती है। इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मतलब 0 होगा। कुछ नहीं मतलब 0 होगा। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो गया? पहला वाला में शून्यकों की संख्या 0 हो गया। दूसरा वाला को कैसे बनाते? तो दूसरा वाला को लिखते क्या बच्चा पार्टी कि देखिए x वाला को, सोया हुआ जो रेखा है उसको कोई भी रेखा कितने बिंदु पर काट रही है? तो केवल एक बिंदु पर। मतलब शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो लिखते इसमें क्या कि यहाँ ग्राफ, जिसको हिंदी में कहते हैं आलेख, यहाँ आलेख मतलब ग्राफ x अक्ष को, किसको? x अक्ष को बात कर रहा है px के लिए। अगर px के लिए कहेगा तो x अक्ष को कितना बिंदु पर काट रहा है वो देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर py दे देता तो y अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ ग्राफ x अक्ष को, सूतल वाला अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटती है, केवल एक बिंदु पर काटती है।
इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? तो 1 हो जाएगा। हाँ, उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन अगर पूछता ये वाला, तो देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को, सुतल वाले अक्ष को 3 बिंदु पर काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाता। नहीं लिख लेते क्या? तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, तीसरका वाला को भी लिख देते हैं। इस तीसरका वाले को लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर? 3 बिंदु पर काटती है, काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 3 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को भी सॉल्व करेंगे। वैसे आप क्या सॉल्व करेंगे, आप पहले इसको नोट कीजिए, उसको भी सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए अब बचा हुआ सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, तो देखिए ये सोया हुआ जो अक्ष है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर रेखा काट रहा है? तो देखिएगा तो आपको नजर आएगा एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पर, एक एक कितना हो गया? 2। तो लिखेंगे कि यहाँ ग्राफ, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को, किस अक्ष को? एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती है, 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या बराबर 2, आंसर, आंसर हो गया। अब 5वां का भी उसी तरह से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात किस में आएगा? 6ठा वाले क्वेश्चन में। लेकिन 5वां को देखिए, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो एक बिंदु यहाँ पे काट दिया एक्स अक्ष को, सुतल वाला को, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कितने बिंदु पर काटा? तो 4 बिंदुओं पर। तो लिखेंगे यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को, किसको? एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटती है, 4 बिंदुओं पर काटती है, वो पर काटती है। 4 बिंदु पर काटे या उसको स्पर्श करे या छू के ही चल जाए कटाक्ष से, हैं? तो अगर छू के भी जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए सिर्फ छू के गया है एक बिंदु पर, तो शून्य की संख्या 1 होगा, हैं? तो यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर, बताइए कितना होगा? तो 4 होगा। 4 बिंदु पर काट दिया, मतलब शून्यकों की संख्या 4, आंसर। अब लास्ट वाले सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को, ये जो रेखा है टेढ़ा मेढ़ा, सीधा रेखा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, उससे मतलब हमको नहीं है। तो देखिएगा, तो इस अक्ष को कितने बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या स्पर्श करती है या छूती है? छू के, है कि नहीं? सुनिए, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर छुआ? तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा रहेगा तो बोलेंगे एक बिंदु पर छुआ। तो एक बिंदु यहाँ हो गया। अब दूसरा बिंदु इसी पर, एक्स पर, यहाँ पर आ गया, और तीसरा इसको काट रहा है। 2 जगह छुआ है और 1 जगह काटा है। तो टोटल शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। तो लिखेंगे यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है? तो 3 बिंदु पर। यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर काटती या स्पर्श
करती है, काटती है या स्पर्श करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो ग्राफ का टोटल क्वेश्चन आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा। अब मिलेंगे प्रश्नावली 2 में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।